नमस्ते और हार्डवेयर सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सैमसंग S25 प्लस पर स्क्रीन लॉक हटाने के दो तरीके दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो इसे करने के दो तरीके हैं क्योंकि इसमें दो परिदृश्य हैं जिनमें आप इसे करना चाहते हैं। सबसे पहले वह परिदृश्य है जिसमें आप अपना पासवर्ड जानते हैं, तो मेरे लिए ये छोटा सा एल है। और दूसरा परिदृश्य वह है जहां आप अपना पासवर्ड नहीं जानते, हालांकि दूसरा करना मुश्किल है, इसलिए हम इसे बाद में करेंगे। फिलहाल हम सेटिंग्स में जाना चाहते हैं। स्क्रॉल करें जब तक कि आप लॉक स्क्रीन और AOD न देख लें। ओह, होम स्क्रीन नहीं, माफ़ कीजिए, लॉक स्क्रीन और AOD। पहला विकल्प स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक्स है। आप इसे क्लिक करते हैं, आप अपना वर्तमान पासवर्ड डालते हैं और यहाँ आप एक अलग विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बस हमारी लॉक स्क्रीन को अक्षम कर दूंगा पूरी तरह से। तो अब जब हम अपनी स्क्रीन बंद कर देंगे, हम बस सीधे होम स्क्रीन में चले जाएंगे। लेकिन चलो एक नया पासवर्ड ले लेते हैं। मेरे लिए ये होगा कि एल फिर से, जिसे मैं बिना किसी ख़ास कारण के तुरंत भूल जाऊंगा। तो अब जब हम अपनी स्क्रीन लॉक करेंगे, ये कोशिश करेगा और ओह नहीं, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। तो इसे वास्तव में कैसे ठीक किया जाए? यहाँ का तरीका है कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके बस पुनः प्रारंभ करें और यह ठीक है, सब कुछ हटा दें। और जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब है सब कुछ, जिसमें आपका पासवर्ड भी शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ आपके फ़ोन पर जो कुछ भी है, जैसे कि खाते, फ़ोटो, चित्र, एप्लीकेशन, सब कुछ चला जाएगा। तो इसे ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, याद करने की कोशिश करो। वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो हम पहले अपने फ़ोन को बंद करना चाहते हैं और हम ये पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दबाकर करते हैं। हालांकि हम इसे इस तरह कर सकते हैं क्योंकि अगर हम अब पावर ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बस पावर ऑफ पर क्लिक करके, तो फ़ोन हमसे पासवर्ड मांगेगा। और खैर, मैं अपना पासवर्ड नहीं याद करता, ना ही आप, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं। तो हम दबाते रहना चाहते हैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन, और जब स्क्रीन काली हो जाए तो हम जांचना चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। हम अपनी उंगली और हम वॉल्यूम डाउन को छोड़ना चाहेंगे और फिर वॉल्यूम अप को पकड़ कर रखना चाहेंगे। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं। हम बस दबाते रहते हैं, वॉल्यूम कम करें और पावर कम करें। स्क्रीन काली हो जाती है और यहाँ हम पावर बटन और वॉल्यूम अप को दबाए रखना बदलते हैं। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ सेकंड, मिनट, ये वास्तव में बुनियादी रूप से यादृच्छिक है। मेरे लिए ये आमतौर पर 1 मिनट होता है, लेकिन जब सैमसंग का लोगो दिखाई देता है तो हम पावर बटन को छोड़ना चाहते हैं, जबकि वॉल्यूम अप और बटन को दबाए रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि इस तकनीक के लिए आपको फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। वो अगर आपको अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है, खैर, सबसे पहले आप एक बेवकूफ़ हैं, और दूसरी बात, आपके लिए अभी भी कुछ उम्मीद है, क्योंकि गूगल में वास्तव में एक उपयोगी क्षमता है कि बस क्लिक करें, गूगल, मैंने अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और गूगल आपको एक नया पासवर्ड देकर मदद करेगा। और अब हम पावर बटन को छोड़ रहे हैं और हम अब रिकवरी मोड में हैं। तो हम रिकवरी मोड के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ओह, असल में मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कहा। आपको अपने कंप्यूटर से जुड़े रहना चाहिए, या लैपटॉप, या बुनियादी रूप से कुछ और। अगर आप नहीं हैं तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। नहीं लगता कि मैंने इसका जिक्र किया, खेद है। लेकिन इसके काम करने के लिए आपको जुड़े रहना होगा। तो जब आप ख़त्म कर लें
और जब आप रिकवरी मोड में होते हैं तो आप वॉल्यूम बटन का उपयोग करके चारों ओर जा सकते हैं। और आप अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए पावर बटन पर क्लिक करना चाहते हैं तो हम वाइप डेटा / फैक्ट्री रीसेट करने के लिए नीचे जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा फ़ोन भी हमें ये बताता है। अगर आपका फ़ोन रीसेट हो गया है तो आपको इस फ़ोन से जुड़े गूगल अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होगी ताकि आप इसे फिर से उपयोग कर सकें। ये मूल रूप से आपके फ़ोन को चुराने, सब कुछ चैट करने से रोकने के लिए है। और हे, मेरे पास एक नया फ़ोन है। तो अब हम बस इसकी पुष्टि करते हैं। हम सभी उपयोगकर्ता डेटा को मिटाना चाहते हैं और ये भी ध्यान रखें कि वास्तव में निकालना है तो अगर आपके पास एक SD कार्ड है, क्योंकि ये भी मिट सकता है, तो हम बस फैक्ट्री रीसेट पे जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेटा वाइप पूरा हो गया है। तो अब हम बस पहले विकल्प पर क्लिक करते हैं। सिस्टम को अब रीबूट करें और सिस्टम को रीबूट करना। सिस्टम रीबूट होगा और हम फिर से अपने फ़ोन का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। करना आप वास्तव में करना चाहते हैं, अगर आप बाद में कदम दर कदम देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप देखें गूगल से बैकअप को कैसे पुनर्स्थापित करें। इस पर एक और ट्यूटोरियल, जैसा कि ये ठीक यहीं किया गया है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में फ़ोन मूल रूप से हमें कुछ अलग अलग भाषाओं में नमस्ते कहेगा। हाँ, तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मददगार लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। देखने के लिए धन्यवाद।